आज मैं गहलौर घाटी में मौजूद हूँ और यहाँ पे पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का पुण्यतिथि 15वां मनाया जा रहा है। ये दशरथ मांझी पर्वत पुरुष जिन्होंने पहाड़ का सीना चीरते हुए एक सुगम रास्ता बनाने का जो इन्होंने ये कार्य किया, जिससे दूर दराज के गांवों को जो है जोड़ा गया है। और तमाम यहाँ तस्वीरें दिखाया जा सकता है कि हमारे जस्ट पीछे में दशरथ बाबा का तस्वीर लगा हुआ है, जस्ट इसके बगल में पीछे जो है समाधि स्थल है। तो इस प्रकार की जो देखा जा रहा है यहाँ पे, आप दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। तो जिस प्रकार की आज यहाँ हुजूम लगी है, जिस प्रकार की आज यहाँ मेला लगी हुई है, इस उद्देश्य से मैं जानना चाहूँगा यहाँ चूँकि काफ़ी गण्यमान व्यक्ति लोग मौजूद हैं और इसमें लोगों से मैं बात करूंगा और बातों को जानकारी लूँगा और मैं देने का काम करूंगा। तो गया से कुछ गण्यमान व्यक्ति लोग चलकर आए हैं यहाँ गहलौर में बाबा दशरथ मांझी के दरबार में। तो मैं इनसे आज हम लोग पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी जी के 15वीं महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके याद में, उनके चाहने और मानने वाले उनके समाज के हम सभी लोग यहाँ पर पर्वत पुरुष दशरथ मांझी विचार मंच के माध्यम से गया से हजारों श्रद्धालुओं के साथ, साथियों के साथ हम लोग उनके समाधि स्थल पर आते हैं और बाबा के याद में हम लोग आज उनके विचारधारा को, उनके काम को आम जनमानस में फैलाने का काम, करने का काम किए हैं और प्रचारित करने का काम आगे भी करते रहें। जैसे कि बाबा एक साहसी काम किए, पराक्रम का काम किए, वीरता का काम किए, शौर्य का काम किए, जो देश और दुनिया में एक बहुत बड़ी पहचान बनाने का काम किया। तो आज श्री दशरथ मांझी विचार मंच के बैनर तले और भी विभिन्न संगठनों के माध्यम से हम लोग हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आकर के आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया में संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज सदियों से समाज के मुख्य धारा से वंचित है, उसको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम एक ऐसा आदमी जो अपने अदम्य साहस के बल पर देश और दुनिया में जिस समाज के छिपी हुई शक्ति का प्रचार करने का काम किया, उसी को हम लोग आम जनमानस में फैलाने का काम, करने का काम कर रहे हैं साथियों। तो हम यही सोच करके तमाम समाज के साथियों, सभी समाज के साथियों के साथ संकल्प लिया है कि बाबा ने जो काम किया है उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए। तो हम लोग उनके शौर्य गाथा को, उनके वीरता को, उनके साहस को प्रचारित करके भारत रत्न से सम्मान दिलाने का काम एक शुरुआत किए हैं। जब तक उनका भारत रत्न का सम्मान नहीं मिलता है, हम लोग सामाजिक रूप से उनके विचारधारा पर इस देश के लोगों से मांग करते रहेंगे। जब तक उनको सम्मान नहीं मिलेगा, हम उनके लिए हक अधिकार के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए समाज में उनके विचारधारा को, जो सामाजिक बुराइयों से, सामाजिक कुरीतियों से, अंधविश्वास से, छुआछूत और भेदभाव से, तमाम जो जिसके कारण से हमारा समाज, हमारा जितने भी वंचित समाज से दबे कुचले थे, उनसे निकालने का काम उन्होंने कबीरपंथ विचारधारा से किया था। उन्हीं के विचारधारा को आम जनमानस में फैलाने का काम करने के लिए इतनी बढ़िया सामाजिक संगठन बना करके कार्यक्रम करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो अंतिम में हम यही कहेंगे कि हम तमाम सभी साथी, नंदलाल मांझी जी, दीना मांझी जी, धर्मेंद्र मांझी जी, धर्मेंद्र जी और नरेश मांझी जी, शंकर जी, तमाम सुनील जी, अपने सैकड़ों साथी जो हैं समाज के जुझारू कार्यकर्ता हैं, भविष्य में बाबा को सम्मान दिलाने के लिए, भारत रत्न दिलाने के लिए हम लोग उनका किताब लिखने का काम, उनकी विचारधारा पर सांस्कृतिक जागरूकता अभियान चलाने का काम करके उनको सम्मान दिलाने का काम करेंगे। जब तक नहीं मिलेगा हम लोग लड़ते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष शंकर मांझी, अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय गया, शंकर मांझी। प्रेम, समर्पण, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर पहाड़ को रास्ता बनाने का काम किया है। दिल्ली, जो लोग कहते हैं कि दिल्ली दूर है, दिल्ली पैदल जा कर के
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने का काम किया है। वैसे व्यक्तित्व के धनी नमन करते हैं, सलाम करते हैं कि कम से कम हमको इनके अनुकरण करना चाहिए, इनके साथ जाना चाहिए। साथ ही साथ दशरथ बाबा जहाँ जाते थे चंदा भी लेते थे तो मात्र 1 रुपया लेते थे। जहाँ जाते थे खंजरी बजा करके भूत पिचास जितना अंधविश्वास पाखंडवाद है उस सब से भी उन लोग को एक तरह से लड़ने का संदेश देते थे। तो कहीं न कहीं हम लोग उनके अनुयायी हैं। आज हम इस आपके माध्यम से समाज को संदेश देना चाहते हैं कि अंधविश्वास से दूर हो, पाखंडवाद से दूर हो, सामाजिक त्रुटियों से दूर हो, बुरी व्यसन से दूर हो और कहीं न कहीं जो उनका संकल्प है, जो ठान ले वो करके दिखाए, तभी आप अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे। और कहीं न कहीं ऐसे व्यक्तित्व के धनी बाबा को हमारे समाज में है और हम उनके वंशज हैं। ये हमारी छाती चौड़ी करने की बात है और मुझे गर्व है कि मैं उनका वंशज हूँ, मैं उनका एक तरह से अनुयायी हूँ। उनके साथ ही फोटो को साथ मिला और आगे आने वाले दिनों में जितने भी साथी आप देख रहे हैं, हम लोग ने शुरुआत किया था, मात्र 10 लड़के हम लोग आने का शुरुआत किया था और जन जागरण के माध्यम से आज आपने देखा होगा कि हजारों हजार की संख्या में गया जिला के साथ साथ पूरे पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा से भी लोग उनको नमन करने के लिए सामूहिक रूप से माल्यार्पण करने आए हैं। उसके लिए हम उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और नमन करते हैं और पुनः करते हैं कि उनका जो सोच है उनको हम लोग को अनुसरण करना चाहिए, उनके बताए रास्ते पर हम लोग को चलने की आवश्यकता है। इंजीनियर नंदलाल मांझी, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी विचार मंच के अध्यक्ष। तो इन्होंने कहा कि हमारे दशरथ मांझी हमारे पूर्वज हैं। मैं उनसे भारत सरकार से अवार्ड दिलाना चाहता हूँ कि मरणोपरांत भी उनको अवार्ड से नवाजा जाए। फिर भी आज तक इतना बड़ा जो है दशरथ मांझी ने अकेला जीवन में इतना बड़ा काम किया, इसके बावजूद भी आज तक इनको भारत रत्न से नहीं नवाजा गया है। और ये तमाम जो है दशरथ मांझी जी का वंशज लोग हैं, इनका डिमांड है, इन्होंने मांग किया है, सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी को जो है भारत रत्न से सम्मान। साथियों से कहूँगा कि जो बाबा दशरथ मांझी जी ने जो अपने समाज के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जो अदब साहस का परिचय दिया है, कोई भी व्यक्ति किस भी स्थिति में हो अगर चाह लेगा तो कोई भी काम कर सकता है। उनकी ये बात को सभी को समझना चाहिए, खास करके हमारे युवाओं को भी समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति जन्म से कुछ नहीं होता है, यहाँ आगे कर्म करेगा और अगर साहस करेगा तो पत्थर का जो पहाड़ का सीना चीर के रास्ता उन्होंने बनाया है। हमारे भी जितने साथी हैं जिनको सब लोग गरीब कहते हैं, अभिवंचित कहते हैं, दलित कहते हैं, वो अगर चाह लेंगे, वो अगर ठान लेंगे, कोई भी काम कर सकते हैं। और मैं भी युवाओं से ही आह्वान करूँगा कि अपना धैर्य को, अपनी साहस को बचा के रखिए और देश की सेवा में आपको समर्पित कीजिए। यही सब बातों की आज हम लोग यहाँ पर हैं। दोबारा आपको मंत्री बनने का अवसर मिला है तो क्या प्राथमिकता होती है? देखिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने दार्जिलिंग से जीतन राम मांझी जी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं दोबारा मंत्री के रूप में इस राज्य की सेवा कर सकूँ। हमारी तो पहली प्राथमिकता, हमारी पार्टी की प्राथमिकता है कि गरीबों की हम आवाज़ बनें, गरीबों की हम सेवा करें और जो भी जिस स्तर पर हम हैं, जिस कैपेसिटी में हैं, वहाँ पर गरीबों के लिए जितने भी योजनाएं होती है उसको हम चालू कराने की कोशिश करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके साथ रह करके उनके दुख दर्द को बांटने का काम करेंगे। सरकार की जितनी योजनाएँ हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि गरीब दलित अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं उनको हम कैसे समाज की मुख्यधारा में जोड़ें, इसके लिए हम लोग जनहित का कार्य करेंगे। मंत्री जी, इससे पहले भी आप एनडीए की सरकार में मंत्री थे, इस बार भी आप मंत्री हैं, दोनों में से किसमें आप सुखद अनुभव कर रहे हैं? देखिए, ये जो सरकार बनी है निश्चित तौर पर सभी समाज के सभी लोगों को ले करके बनी है और सभी समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। एक गरीबों की सरकार है, तो जाहिर तौर पर हम समझते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक विकास पुरुष हैं और उनकी अगुवाई में वो जहाँ भी थे हम लोग उनमें विश्वास रखते हैं। हमारी पार्टी शुरू से कहा कि जहाँ भी नीतीश कुमार जी रहेंगे हम लोग रहेंगे और हम समझते हैं कि उनका अच्छा डिसीजन है। ये आने वाला समय में बिहार के लिए एक नई राजनीति, नई दिशा तय करेगी। हम लोग को लगता है कि जिस तरह से विकास का रथ चल रहा था और आगे तेजी से चलेगा, सभी लोग मिलजुल के साथ में। जैसे कि इस बार आपने दूसरी पार्टी, आपके महागठबंधन में एक राजद भी है, तो ऐसे में व्यवस्था बदली है, सरकार बदली है, सिस्टम बदला है?
देखिए, इस व्यवस्था वही रहता है, सरकार के अगुवाई जो कर रहे हैं मुखिया वही हैं। एक तरह से समझिए कि कुछ दलों ने एक नया समीकरण बनाया है जो गरीबों के हित में है, बाकी और कुछ नहीं बदला है। सरकार जैसे चल रही है वैसे चलेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि समाज को आप बात कर रहे हैं, जो समाज गरीब है वो समाज में शराब की जो लत लगती है उनकी क्या दुर्दशा होती है सब आपको पता है। वहाँ पर बच्चे उनके पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो हम समझते हैं अगर ये बुराई कोई चीज़ है, चाहे वो सामाजिक बुराई शराब हो, चाहे हम दहेज लेते हैं, चाहे किसी तरह की सामाजिक बुराई है, इससे हम सबको परहेज करना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए, आगे की सोच रखना चाहिए। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे जितने भाई सब गरीब भाई हैं, जो लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं, सब आगे बढ़े। हम जिस समाज से हम आते हैं हम जानते हैं कि जो शराब का सेवन कर रहा है उसकी दुर्गति हुई है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो कहीं विकास के रथ में पीछे छूट गया। और जो इसका सेवन नहीं करते हैं वो आगे बढ़े हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे इंजीनियर देखिए साहब हैं, हमारे वकील साहब हैं, हम खुद हैं, अपने जीवन में आज तक ये सब चीज़ें कि हम इस मुकाम पर हैं। हम समझते हैं कि वो एक तरह से बीमारी है, कुरीति है, जो आप कह लीजिए, व्यसन है, उसको सेवन नहीं करना चाहिए। हम लोग आगे की सोच रखना चाहिए, इसकी इस तरफ ध्यान दें। ठीक।